तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया है, इसका मतलब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसों को बोलना सीखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज बिलीवर सो शैल बी रिवार्डेड, आवर रिवार्डेड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रीड? मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी परीक्षा कब से है? व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन? मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। आई विल पास माई BA दिस ईयर। आई विल बी ग्रेजुएट दिस ईयर। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द BA एग्जामिनेशन। प्रश्न बड़ा आसान है। द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। न तो आशा और ना ही उसकी बहन निरंतर विद्यालय आती हैं। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली। मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली पास गेट थ्रू। मैंने पिछली रात बड़ी रोचक पुस्तक पढ़ी। आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। वह हिंदी में कमज़ोर है। ही इज़ वीक इन हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। क्लास स्टार्ट अर्ली नाउ डेज दीज डेज। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव कम्प्लीटेड फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तुम या तो उससे क्षमा मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। आइदर यू बेग हिज पर्डन और पे द फाइन। उसे कुछ नहीं आता जाता। ही डजंट नो एनीथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। वह बुधवार से अनुपस्थित है। सी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस वेडनेसडे। मेरे पास अपना काम समाप्त करने का समय नहीं था। आई हैड नॉट टाइम टू फिनिश माई वर्क। इसका अर्थ क्या है? वाट डज इट मीन? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। सी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज़। छात्रों का परिणाम कल ज्ञात होगा। द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लेट मी रीड और स्टडी। यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स वुड बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? इन विच कॉलेज आर यू? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1980। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। योर स्कूल इज़ गुड। वह अंग्रेजी में होशियार है। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहा। ही इज़ ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। वह खेलों में बहुत होशियार है। ही इज़ गुड स्पोर्ट्समैन। तुम्हारा सुलेख अच्छा नहीं है। योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। कीप द बुक विद यू फॉर द प्रेजेंट। वह प्रायः स्कूल से भाग जाता है। ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। आपका ध्यान किस ओर है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? वाई डोंट यू पे अटेंशन? क्या आपका मुख्याध्यापक पर कोई प्रभाव नहीं? डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर? हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर वैकेशन फ्रॉम टुमारो। लड़कों, समय समाप्त हो गया। परिचय दे दो। बॉयज टाइम इज ओवर। हैंड ओवर योर पेपर्स। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। न्यू टाइम टेबल विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 मई। बकवास क्यों करते हो? मुंह बंद करो। वाई डू यू चैटर? स्पीक नॉनसेंस और होल्ड योर टंग, कीप शट। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव स्पेयर पेंसिल। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स। हमारा परस्पर आना जाना नहीं है। वी डोंट गो टू ईच अदर हाउस। वी डोंट विजिट ईच अदर। यह विद्यार्थी 10वीं श्रेणी में नहीं चल सकेगा। दिस बॉय वोंट बी एबल टू गेट ऑन द 10th क्लास। बक बक ना करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस। स्टॉप एपिंग। क्या हाजिर लग गई है? द रोल बीन कॉल्ड। गणित तो मेरे लिए हवा है। मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। सब प्रयत्न असफल रहे। ऑल द एफर्ट्स फेल। वागिस श्रेणी का सबसे होशियार बालक है। वागिस इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज जूनियर टू मी बाई 1 year। अच्छा बालक कक्षा का नाम रोशन करता है। अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। वह गणित में मुझसे बढ़ गया है। ही इज़ अहेड ऑफ मी मैथमेटिक्स। यह पर्चा किसने बनाया है? हु हैज़ सेट दिस पेपर। स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। बालक ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइटेड अ पोएम।
क्या कोई फालतू कापी आपके पास है? डू यू हैव ए स्पेयर एक्सरसाइज बुक, नोटबुक? मुख्याध्यापक ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द हेड मास्टर एक्सपेंडेड माई फाइन। उसे अंग्रेजी में विशिष्टता प्राप्त हुई है। ही हैज़ गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास कला के विषय हैं या विज्ञान के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास भौतिकी, रसायन की और जीव विज्ञान है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।